जब समय का चक्र एक वर्ष पूरा करता है, तब तुम्हारे जीवन का एक अध्याय समाप्त होता है और एक नया अध्याय आरंभ होता है। लोग इसे जन्मदिन कहते हैं, पर मैं इसे आत्मिक पुनर्जन्म कहता हूँ। यह केवल वह दिन नहीं जब तुम संसार में आए, बल्कि वह दिन है जब तुम्हें यह स्मरण करना चाहिए कि क्यों तुम आए हो। हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। कोई सेवा करने आता है, कोई दूसरों को प्रेम सिखाने, कोई कष्टों से निखरने और कोई दूसरों को रोशनी देने। तुम क्यों आए हो यह जानना तुम्हारा अधिकार नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य है। और जन्मदिन वह समय है जब तुम यह प्रश्न स्वयं से पूछ सकते हो। जीवन केवल सांसों की गणना नहीं है, एक उद्देश्य की यात्रा है। तुम रोज जागते हो, काम करते हो, खाते हो, सोते हो और सोचते हो कि यही जीवन है। लेकिन बच्चे, ये जीवन नहीं है, ये एक तरण है, जहाज की तरह, जो तुम्हारी आत्मा को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा रही है। जिस तरह नाविक को दिशा चाहिए, उसी तरह तुम्हें भी चाहिए आध्यात्मिक दिशा। हर साल जो बीतता है वह तुम्हें एक अनुभव, एक शिक्षा और एक चेतावनी देकर जाता है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जन्मदिन मनाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ बहुत विशेष बातें बताना चाहता हूँ। ये नसीहत नहीं है, इसे ये मानो ये एक सच्चे अनुभव की तरह, जैसे एक पिता अपने बच्चे को देता है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से परिभाषित होता है, शब्दों से नहीं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम, पैसे या उपलब्धियों से परखेगी, लेकिन तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अगर तुमने किसी रोते को हंसाया, किसी भूखे को खिलाया, किसी दुखी को गले लगाया, तो समझो तुमने खुद को अनमोल बना लिया। कभी ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती। तुम्हारा साईं तुम्हारी हर भावना जानता है। समय का आदर ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। तुम अपने पैसे को गिनते हो, पर समय को गंवाते हो। याद रखो, एक बार गया हुआ समय लौट कर नहीं आता। हर सुबह, हर दोपहर, हर रात अपने भीतर यह विवेक जागृत करो, क्या मैं इस पल को सार्थक बना रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो तुम अपने जन्म का सम्मान कर रहे हो। भीतर की सफाई बाहर की सजावट से अधिक मूल्यवान है। लोग आज के युग में चेहरे सजाते हैं, कपड़े संवारते हैं, लेकिन मन की गंदगी, उसका क्या? मन को तो गंदगी से भर लेते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, संदेह। अगर तुम्हारा मन साफ है तो साई यानी कि मैं उसमें निवास करता हूँ। मन को पवित्र करने के लिए रोज कुछ मिनट मौन में बैठो, खुद से बात करो, अपने दोषों को पहचानो और फिर उन्हें मिटाने का संकल्प लो। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम हर समय डर, चिंता और असुरक्षा में जियोगे तो जीवन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता भर लो तो कठिनाइयाँ भी अवसर बन जाएंगी। इस साल जन्मदिन का पहला उपहार खुद को दो, एक नया विचार जो डर को खत्म करे और हिम्मत को जन्म दे। सेवा कोई कार्य नहीं, एक स्थिति है। जब सेवा केवल दान तक सीमित हो जाती है, वह पूजन नहीं रह जाती। सेवा वह है जब तुम किसी की मदद कर रहे हो बिना इस भावना के कि तुम महान हो। कोई गरीब दिखे तो केवल पैसे मत दो, उसकी आंखों में देखो, सम्मान दो। कोई छोटा कर्मचारी मिले तो उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि हर प्राणी में मेरा ही रूप आया है। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। तुम्हारे हृदय में कितना बोझ है,
किसी ने कुछ कह दिया, कोई धोखा दे गया, कोई समझ नहीं पाया और तुम उन्हें वर्षों से अपने भीतर सहेजे हुए हो। पर क्या तुम जानते हो ये सब तुम्हारे मन की शुद्धता को ग्रहण लगा रहे हैं? क्षमा कर दो और स्वयं से भी क्षमा मांग लो। मैं अब उन पुरानी बातों का भार नहीं उठाऊंगा, यह संकल्प करो। यही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी क्रांति ला सकता है। खुद को जानो, ये सबसे बड़ी पूजा है। तुम रोज़ कितने लोगों से मिलते हो, पर खुद से कितनी बार मिलते हो? जब तुम खुद को जान लेते हो तभी तुम मुझे पहचान सकते हो। कभी ये सवाल करना अपने आप से कि मैं कौन हूँ। और तुम सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं, पति या पत्नी नहीं, एक पद या पहचान नहीं, एक आत्मा हो जो प्रेम और शांति की खोज में है। और वही खोज तुम्हारा सच्चा जन्म है। आयुष्मान भवा।